शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आएगी मां दुर्गा। इन 5 राशियों पर बरसेगी मां की अमृत वर्षा। माता के शुभ आगमन से अब पूरी धरती खुशियों से झूम उठेगी, क्योंकि माता का शुभ आगमन हाथी पर होने जा रहा है, जिससे धरती की उमंग और खुशियों की लहर लेकर मां धरती पर आ रही है। वहीं मानव जीवन और देश दुनिया में भी माता सुख शांति का संदेश देने अब बहुत जल्द स्वर्गलोक के रास्ते मां धरती लोक पर प्रवेश करेंगी। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है। माता के शुभ आगमन से 12 में से 5 राशियों पर इनका विशेष प्रभाव होगा। माता के लिए 5 राशियां बेहद प्रिय होने वाला है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। हर साल आश्विन माह में मनाया जाने वाला शारदीय नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा और उनके 9 रूपों की आराधना का पर्व है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 को समाप्त होंगे, और खास बात यह है कि चतुर्थी तिथि में वृद्धि के चलते नवरात्रि इस बार 10 दिन के होंगे। विशेष रूप से इस साल मां दुर्गा हाथी गज पर सवार होकर पृथ्वी लोक में आगमन करेंगी। दोस्तों, ज्योतिषियों के अनुसार हाथी पर सवार माता रानी का आगमन सुख समृद्धि और उन्नति का प्रतीक ठीक है। यह संकेत देता है कि देश और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे अवसर पर घट स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस साल प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को रात 1:23 से 23 सितंबर को 2:55 तक रहेगा, और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 तक है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। घट स्थापना की कुल अवधि लगभग 39 मिनट की है। वही इस बार मां दुर्गा का हाथी पर शुभ आगमन होने से 5 राशियों के लिए मां दुर्गा सुख समृद्धि के दरवाजे खोलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही नवरात्रि पर माता रानी का शुभ संयोग का भी निर्माण होने जा रहा है। इस दौरान इसी क्रम में चंद्रमा शारदीय नवरात्रि के दौरान मंगल के साथ युति करेंगे, जिससे चंद्र मंगल योग बनेगा। इसे मंगल गौरी योग, महाभाग्य योग भी कहा जाता है। इस दिन इस योग के बनने से 5 राशियों पर मां गौरी की कृपा होगी, जिससे 5 राशियों की तिजोरी खुलने वाली है। जी हां दोस्तों, इस नवरात्रि से इन 5 राशियों के दुख माता दुर्गा हरने आ रही है। सुख समृद्धि लेकर मां दुर्गा का आगमन होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी जरूर करें। साथ ही माता दुर्गा के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां अंबे गौरी का जयकारा अवश्य लगा लें, ताकि मां अंबे का आशीर्वाद हमेशा आप सभी जातकों पर बनी रहे। आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां मां अंबे गौरी की कृपा से समाप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 5 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में, जिन पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आने से इन 5 राशियों पर मां दुर्गा के लिए बेहद प्रिय होने वाली है। नंबर 1, कुंभ राशि। कुंभ वालों के लिए पिछला कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों न रहा हो, लेकिन शारदीय नवरात्रि से समय आपके अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में आया आर्थिक संकट दूर होगा, क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या, करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होगी। लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। अपरिचितों से न उलझे, ना ही ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब शतभिषा नक्षत्र में पहुंचे हैं। वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि है। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थी वह सब दूर होगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे, तो सारे शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। तो गेंदा, सभी प्रकार के कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रातरानी आदि से मां भगवती की आराधना करके उनकी कृपा और शनि दोषों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी की जा सकती। कुंभ राशि के लोग अगर किसी एक कन्या को यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में देती है, तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की सामग्री उपहार में दें और कन्या पूजन के समय नीले वस्त्र पहने, तो कुंभ राशि वालों के सितारे अब बुलंदियों पर है। इन्हें धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 2, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों, आपको बता दें कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस बार की नवरात्रि कई मायनों खास होने वाली है। जी हां दोस्तों, माता रानी की कृपा से जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। साथ ही यदि आपका कोर्ट कचहरी में कई सालों से कोई मुकदमा रुका हुआ है, तो वह फैसला भी जगत जननी माता दुर्गा की कृपा से आपके पक्ष में आने वाला है। यदि आप न्याय के साथ हैं, तो साथ ही जो भी जातक के नौकरी, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत समय से परेशानियां चली आ रही थी, वह परेशानियां भी जगत
जननी माता दुर्गा की कृपा से अब समाप्त होने वाली है। इस नवरात्रि आपके घर में अनेकों प्रकार की खुशियां आने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि जो भी जातक विदेश में जाकर अपना एक नया रुतबा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय थोड़ी कष्टदायक रहेगा। आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। दोस्तों, आपको लंबे समय से चली आ रही भाई बहन के बीच में परेशानियां थी, वह अब समाप्त होने वाली है। माता चंद्रघंटा की कृपा आपके ऊपर बन रही है, जिससे भाई बहनों में प्यार बढ़ेगा। आपके परिवार में कोई मांगलिक अनुष्ठान होने वाला है। आप नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मानने वाले हैं। नंबर 3, मेष राशि। मेष राशि मेष वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस शुभ अवसर पर बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने पर आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बन सकेंगे। अटके हुए कार्य पूर्णता की ओर चल पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग हैं। लखपति करोड़पति बनना आपका भाग्य में लिखा है, लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चे पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा ले लें। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत है। इसमें मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैरों में लाल आलता लगाकर उन्हें माथे पर रूली का टीका लगाएं और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें भेंट करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के फूल मां दुर्गा पर चढ़ाएं। इनमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके मां भगवती को प्रसन्न कर राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें हैं। नंबर 4, मीन राशि। मीन राशि वाले तमाम जातकों, आपके लिए माता का हाथी पर शुभ आगमन से माता दुर्गा की विशाल स्वरूप की कृपा आपके ऊपर बन रही है, जिससे अब आपको बहुत दिनों से चली आ रही आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलेगा और आप अपने निजी जीवन में बहुत तरक्की हासिल करेंगे। साथ ही आपके घर परिवार में चली आ रही परेशानियां भी समाप्त होगी। माता दुर्गा की कृपा से अब आपका दिन बदलने वाले हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को कुछ रुकावट हो सकती है, लेकिन समय आने से पूर्व आप उन रुकावट को आसानी से हल कर पाएंगे। सकते हैं। जी हाँ, मीन राशि। साथ ही अगर आप काफी दिनों से रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं तो अब आप पर माता रानी की कृपा होने वाली है, जिससे आपको कोई बहुत अच्छा रोजगार मिलने वाला है, जिसमें आप खूब तरक्की करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो इस नवरात्रि में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। साथ ही वेतन में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। साथ ही जो भी जातक बहुत समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, अब माता दुर्गा की कृपा से उनकी सुनी गोद अब भरने वाली है। अब उन्हें माता दुर्गा कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, इस नवरात्रि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में माता कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाली है। साथ ही स्वास्थ्य की बात करें तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप बन ठनकर माता के कार्यों में हिस्सा लेंगे। साथ ही आप निसहायक की भी खूब मदद करेंगे, जिससे उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। मीन राशि वाले जातकों, अगर आपके मन में कोई मनचाही इच्छा है तो आप माता के मंदिर में जाकर बस एक चुनरी चढ़ाकर अर्जी लगाएं। माता आपकी अर्जी इस नवरात्रि अवश्य स्वीकार करेंगी। माता दुर्गा की कृपा आप पर बनी हुई है। नंबर 5, तुला राशि। तुला वालों का इस नवरात्रि में नसीब खुलने वाला है। इस नवरात्रि आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कोई नया अवसर या फिर नई ढील हासिल हो सकती है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अतिरिक्त की अच्छी संभावना है। व्यापार में अचानक वृद्धि संभव है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या कार्य विस्तार हो सकता है। धन आगमन ऐसे होगा जैसे कहते हैं ना, आपकी झोली कम पड़ जाएगी। सब आपके आकलन के बाहर होगा, मानो धन की वर्षा होगी। लेकिन काम में व्यापार में सोच विचार करके कार्य करें। भावुकता में आकर निर्णय न ले। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। एक नए रिश्ते में बंधने का मौका मिलेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे खीर या कलाकंद खिलाएं और उन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली ऐसे पुष्पों से मां भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। नंबर 6, सिंह राशि।
सिंह राशि वालों, आपको बता दें, इस नवरात्रि माता हिमालय पुत्री यानी शैलपुत्री का आशीर्वाद आपको पहले ही दिन मिलने वाला है, जिससे अब आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। जी हाँ, सिंह राशि वालों, आपको बता दें, 22 सितंबर 2025 से सिंह राशि वालों का दिन वरदान समान साबित होने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिंह राशि वालों को भाग्य का साथ मिलने से सभी इच्छाएं पूरी होंगी और नया बिजनेस शुरू करने का मौका भी मिलेगा। जीवन में नियम कायदों का पूरी तरह पालन करेंगे और सभी की जरूरतों का पूरा ध्यान भी रखेंगे। साथ ही साथ व्यापारी को लाभ प्राप्त करने के लिए हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाएंगे और अपनी जगह बनाने में सक्षम होंगे। करते वहीं नौकरी पेशा जातकों, दूसरी कंपनी से अच्छी आमदनी के साथ ऑफर मिल सकता है, जिससे करियर में उन्नति होगी। दिलो दिमाग में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का विचार और इस दिशा में कार्य भी करेंगे। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। वहीं जीवन साथी के साथ किसी संपत्ति की खरीदारी की योजना बनाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप वर या वधू की तलाश में लगे हैं तो इस नवरात्रा माता रानी के आशीर्वाद से वह सपना भी बहुत जल्द पूरा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप कोई अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो माता रानी के मंदिर में जाकर माता को बस एक चुनरी अर्पित करें, जिससे माता आपके मनोरथ को इस नवरात्रि में पूर्ण करेंगे। और दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में माता दुर्गा की सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा के साथ एक जयकारा अवश्य लगा लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने सहयोगियों पास अवश्य शेयर करें, ताकि माता दुर्गा की कृपा दृष्टि हमेशा सभी जातकों भी ऊपर बनी रहे और जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां माता की कृपा दृष्टि से क्षण भर में समाप्त हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।